नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। रमापति शास्त्री ने राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की ली शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए। सीएम ने आज अपनी कई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने यहां पर बड़ा फैसला लिया। कोरोना काल से शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूपी की 15 करोड़ जनता को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। वही कैबिनेट बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बाहर निकले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस फैसले पर सीधे 15 करोड़ लोगों को यहाँ पर जिंदगी मिलेगी और बदलेगी भी। वही ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार लगातार गरीबों का ध्यान रख रही है। आज योगी सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक। सुबह 10 बजे लोक भवन में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक। सचिव स्तर के अधिकारी संघ की बैठक। लखनऊ में सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की हुई बैठक। सुबह 10 बजे सपा कार्यालय में हुई मीटिंग। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ली बैठक। सिद्धार्थनाथ सिंह को नहीं बनाया गया दोबारा मंत्री ना बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए बांटी मिठाई। लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास पर पहुंचे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता। वही कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाने की दी बधाई। लखनऊ में आरएलडी के विधायकों की हो रही बैठक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी कर रहे बैठक की अध्यक्ष। रालोद की बैठक में आज नेता प्रतिपक्ष चुने जा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की दिलाई शपथ। हजारों लोगों की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। यूपी में 75 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिली है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में किया गया। योगी सरकार में फिर बने 2 डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य बने दोबारा उप मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को बनाया गया डिप्टी सीएम। योगी सरकार में 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। 18 कैबिनेट मंत्री, 12 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, 20 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। योगी मंत्रिमंडल में पिछड़े समाज से 20 मंत्री, दलित समाज से 8 मंत्री की जगह ब्राह्मण समाज से 7, तो वही ठाकुर समाज से 6 लोगों को बनाया गया मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और शामिल हुए। देश के बड़े उद्योगपतियों को भी भेजा गया था न्योता। योगी सरकार की शपथ ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दोबारा बीजेपी सरकार बनने पर मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर मनाई जीत की खुशी। बनारस में अद्भुत बना है महादेव का दरबार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बाबा के दरबार में टेका माथा। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी किया निरीक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 26 और 27 मार्च को दून हरिद्वार दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड का 3 दिवसीय विधानसभा सत्र 29 मार्च से होगा शुरू। बजट सत्र में 4 महीने के लिए लेखानुदान होगा पेश। लगभग 21,000 करोड़ का हो सकता है लेखानुदान बजट पेश। बिजनौर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। गोली लगने से एक शख्स ने तोड़ा दम। विवाद में 3 शख्स हुए गंभीर रूप से जख्मी।
घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर के चोरी चौरा गांव में फौजी को शहीद का दर्जा न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। सैनिक धनंजय यादव की संदिग्ध हालत में सिक्किम में हुई थी मौत। शुक्रवार सुबह फौजी का शव गांव पहुंचा है। गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी है। सैनिकों के पार्थिव शरीर के साथ उसकी बटालियन से कोई नहीं आया। बटालियन से घर वालों के पास आया फोन। कहा कि धनंजय को शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए 8 मई को खुल रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां की। इस साल बर्फबारी के चलते परिस्थितियों को यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान मौके पर संबंधित सभी विभागों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दे दिए गए। केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर जमी बर्फ हटा दी गई है। 150 मजदूर बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हुए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीमबली से आगे बर्फ हटाने का काम शुरू किया। रात करीब 8 बजे डीएम विजय किरण आनंद मौके पर पहुंचे। डीएम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। नोएडा में सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर बदमाश नहीं रुके। पुलिस की फायरिंग से बदमाश जख्मी। घायल बदमाश का नाम सूरज उर्फ लल्ला है और दिल्ली कल्याणपुरी का रहने वाला है। बदमाश दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा ग्रेटर नोएडा में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर का कार्यकाल बढ़ाया गया। 15 मई 2022 को एमओयू वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूरी का पूरा हो रहा है कार्यकाल। एएमयू ने रजिस्ट्रार अब्दुल हामिद ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। जारी नोटिस के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा एएमयू के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के कार्यकाल को बढ़ाया गया। अलीगढ़ में बरोला पुल के नीचे दिल्ली से लखनऊ जा रहे गोमती एक्सप्रेसवे की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई है। उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। हादसे में 2 की मौत, 1 जख्मी। घायल को जीएन मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। एटा में दबंगों ने घर में घुसकर दलितों से की मारपीट। खेत विवाद को लेकर दबंगों ने की मारपीट। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का पूरा मामला। गाजियाबाद में सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली दुकान में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश सौरभ घायल। बदमाश सौरभ पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करा दिया है। फिलहाल पुलिस जो है आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिजनौर में 4 दिन पहले मासूम बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था। बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बच्ची के शव का पंचनामा कर छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की हत्या का खुलासा किया और गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसी तांत्रिक के कहने पर मासूम की हत्या की थी। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत पे 80 पैसे और डीजल की कीमत पे 75 पैसे की बढ़ोतरी की। नई दरें लागू हो गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर तो वही डीजल 89 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर तक महंगा। वही अहमदाबाद में पेट्रोल 97.52 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल 91.61 रुपये प्रति लीटर तक महंगा। राज्यसभा में वीरभूमि में हुए
नरसंहार पर बोलते हुए बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने यहां पर आंसू छलकाए हैं। रूपा ने कहा है कि हम पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। रूपा ने ममता सरकार पर तंज कसा है, कहा कि इस बार सिर्फ 8 लोग मरे हैं, ज्यादा नहीं मरे। ज्यादा के मरने से फर्क नहीं पड़ता है, बात यह है कि उन्हें जला के मारा जाता है। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार मिलेगी पेंशन। सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। मान ने कहा है कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि अब एमएलए चाहे 2 बार जीते या 7 बार, उसे पेंशन सिर्फ एक ही टर्म की मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन से जो करोड़ों रुपए बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। मान ने कहा है कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी यहां पर मिल रहे पेंशनों को रिवाइज किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने की वजह से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध का 31वां दिन, लड़ाई किसी भी हालत में नहीं रुक रही है। रूस ने कहा है कि हम जमीन नहीं देंगे। रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि अगर उसने जल्दी हथियार नहीं डाले तो अंजाम बुरा होगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस का विरोध करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने का आग्रह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी बमबारी की वजह से मैरिउपोल शहर में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने रूस से अपील की है कि वे मैरिउपोल से 1 लाख लोगों को बाहर निकालने की इजाजत दें। यूक्रेन में रूस की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को मारना जुर्म है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रूस यूक्रेन के हमले में नाटो ने दावा किया है कि पिछले 4 हफ्ते में रूस के 7,000 से 15,000 सैनिक मारे गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,685 केस सामने आए। 83 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर हुए 21,530। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 111 केस सामने आए हैं। वहीं एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। 145 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। मोस्ट अवेटेड आरआरआर आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म की 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हुई है। 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी आरआरआर को देखने के लिए फैंस में क्रेज देखने को मिल रहा है। वही देश विदेश में भी रामचरण और जूनियर एनटीआर के फैंस का दीवानापन सोशल मीडिया पर सामने आया है। यूके में जूनियर एनटीआर के फैंस उनके पोस्टर को नारियल पानी से नहला रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठ के अलग होने की अफवाह सामने आई, जिस पर श्रद्धा ने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर की और कैप्शन में उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछते हुए लिखा है कि और सुनाओ। आईपीएल में बड़ा फेरबदल, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। उनकी जगह ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को सौंपी गई कमान।